वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, लास्ट डे एट कैंप। इनका लास्ट डे था 21 फरवरी को। ओके और ये अपने कैंप फायर के लिए रेडी हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। सभी ग्रुप ने एक एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया। वी वर एंजॉइंग, ये इंजॉय कर रहे थे। टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग अराउंड द कैंप फायर, यानी आग जला के और चारों तरफ वो जो लोग डांस करते हैं, गाते हैं, उस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे थे। सोन इट वॉज मिड नाइट, जल्दी ही आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, वो उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, कि अब मैंने क्या किया। उनको लगा कि अब मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अब मुझे डांटेंगे, तो उनको डर लग रहा था। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, फिर आई स्टूड स्टिल, मतलब इनको डर लग रहा था, बट सर ने इनका नाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अनाउंस किया है ना। तो ये वो खड़ी हो गई वहाँ पे। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस, यानी उन्होंने, जो ज्ञान सिंह है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, बहुत खुश हुए, इनको आशीर्वाद दिया। तो इनके खुशी के मारे इनके चेहरे पे, इनके आंखों से आंसू आने लग गए। अब आगे ये क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट, यानी टेंट के आसपास ड्रेन, वो जो नाली थी, वो क्यों बनाई गई थी। द ड्रेन वाज डग अप टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्नैक्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी जो ड्रेन बनाई गई थी वो वहाँ से इंसेक्ट्स, स्नैक्स और पेस्टिसाइड्स को दूर रखने के लिए बनाई गई थी, और अगर उनको वाटर वगैरह कुछ ड्रेन करना हो तो उसके लिए भी वो यूज़ कर सकते थे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसाइड्स माउंटेनियरिंग, what are other activities that can be called adventurous, यानी माउंटेनियरिंग के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एडवेंचरस यानी साहसिक हैं, और क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 2, beside mountaineering what are other activities that can be called adventurous and why, यानी माउंटेनियरिंग के अलावा दूसरी ऐसे कौन से एडवेंचरस हैं, एक्टिविटीज़ है जिनको एडवेंचरस कहा जा सके, और वाई, क्यों। तो आप बड़े हो जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ दिखेंगी जो एडवेंचरस होंगी। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। बिसाइड माउंटेनियरिंग वी कैन सी दैट पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बंगी जंपिंग, कैनवेंडरिंग एक्सेट्रा आर एडवेंचरस। ओके, तो ये सभी चीज़ें एडवेंचरस है। नाउ इमेजिन एंड राइट, ये एक क्वेश्चन है। सी दैट वन क्वेश्चन, यू आर ऑन माउंटेन, आपको इमेजिन करना है कि आप माउंटेन पे हैं। हाउ डू यू फील देयर, आपको कैसा फील होगा। व्हाट कैन यू सी, और आप वहाँ पे क्या देख सकते हैं। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, और आपको वहाँ पे क्या करना पसंद होगा। तो ये आप इमेजिन करके आपको लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें, व्हेन आई एम ऑन माउंटेन ड्यूरिंग विंटर आई फील थ्रिल्ड, जब आप विंटर में होंगे तो आपको ठंड लगेगी। आई कैन सी द स्नोफॉल, ऑल द ग्रीन ट्रीज कवर्ड बाय स्नो लुकिंग लाइक वाइट ट्रीज, जब स्नो होगी तो सारे पेड़ ढक जाएंगे वाइट स्नो से, है ना। तो आई फील लाइक प्लेइंग इन द स्नो एंड स्लाइडिंग डाउन इन द हिल। दिया हुआ है अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, यानी माउंटेन टॉप पे अकेले रहना, मतलब देखो आगे स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। A 12-year-old girl living in the mountains, जो माउंटेन्स में रहती थी, 12 साल की लड़की, was out on a school picnic, वो स्कूल पिकनिक के लिए बाहर गई थी। She climbed a mountain peak of 4000 meters with her friends, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ 4000 मीटर माउंटेन की ऊंचाई पर चढ़ाई कर रही थी। The गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन, यानी उन्होंने मज़े के लिए ये चढ़ाई की, एंड एडवेंचर, यानी एडवेंचर के लिए, फ़न के लिए ये चढ़ाई की। सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन, सून जैसे ही वहाँ पे, मतलब जल्दी ही अंधेरा हो गया और वो नीचे नहीं आ सके। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्केरी, वहाँ पे ठंड भी लग रही थी, उनको डर भी लग रहा था। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट,
यानी वो वहाँ अकेले थे, उनके पास कोई खाना भी नहीं था और कोई था भी नहीं, है ना। और वो रात बहुत लंबी भी थी उनकी, बिकॉज़ वो वेट कर रहे थे सुबह होने का। तो किसी भी चीज़ का जब हम वेट करते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग होता है। दिस हैपेंड टू बछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल। और ये घटना हुई बछेंद्री पाल के साथ जब वो एक छोटी लड़की थी। यहाँ लिखा है ना 12-year-old गर्ल, यानी 12 साल की थी। बछेंद्री ग्रू अप इन अ नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के एक विलेज में बछेंद्री बड़ी हुई है। व्हेन शी ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ी हो गई, शी ज्वाइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट को उन्होंने ज्वाइन किया। हर गाइड वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और उनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, उन्होंने अपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनरिंग कोर्स, और उन्होंने माउंटेनरिंग कोर्स में वुमेन्स को ट्रेन करना शुरू किया, औरतों को ट्रेन करना शुरू किया। इन 1984 बछेंद्री was selected as a team member to climb the Mount Everest, और 1984 में उनको सिलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। उस टीम का सिलेक्शन हुआ था जिसमें वो थी बछेंद्री पाल। स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम, यानी 18 लोगों की टीम में 7 औरतें थी। On the night of 15 May, the team was very tired. 15 मई की नाइट को टीम बहुत थक चुकी थी। After having reached a height of 7,300 मीटर, यानी इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद वो लोग काफ़ी थक चुके थे। The team put up their tents and went to sleep. उन्होंने अपने टेंट्स लगाए और सोने चले गए। Around midnight they heard a loud sound एंड देन अ बैंग, यानी बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनी, ऐसे धड़ाम सी आवाज़ सुनी जैसे कुछ चीज़ टकराई हो। बिफोर दे वर फुली अवेक द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट दैम, यानी जो उनका टेंट था वो उड़ चुका था और कुछ बहुत हैवी सा उनको हिट कर चुका था। देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म, यानी ये क्या थी? वहाँ पे जैसे यहाँ तूफ़ान होती है तो वहाँ बर्फीली तूफ़ान थी जो बहुत तेज़ थी। बछेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बुरीड अंडर द स्नो, यानी वो बर्फ़ में दब चुकी थी। एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड, उनके सिर पे लग चुकी थी। मैनी ऑफ टीम मेंबर्स वॉज आल्सो इंजर्ड, बहुत सारे टीम मेंबर्स इंजर्ड थे, घायल थे। द अदर्स यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज who had been buried under the snow, और दूसरे लोग जो लोग दब गए थे बर्फ़ के नीचे वो एक्सेस और स्नो पिक्स का यूज़ करके उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। buried क्या होता है? मैंने दफन हो जाना, उसमें दब जाना किसी चीज़ में, है ना। The rest of the team members returned to base camp, जो कुछ लोग थे वो बेस कैंप में वापस आ चुके थे। बट बछेंद्री वेंट अहेड, वो आगे गई बछेंद्री। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्लेटली टुवर्ड्स द पीक, धीरे धीरे गई बट वो ऊंचाई पर, चोटी पर पहुंच गई थी। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी वो दोपहर को 1 बजे, वहाँ लगभग 1 बजे पहुंच गई थी। 23rd May को when Bachendri Pal stepped into the peak of 8,900 meter high mountain Everest, also called सागर माथा इन नेपाल, यानी नेपाल में माउंट एवरेस्ट के इस चोटी को सागर माथा बोलते हैं जो 8,900 की ऊंचाई पर है। वो तो 23 मई को वहाँ पे पहुँच चुकी थी। देर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर, उसके साथ एक दूसरी टीम मेंबर भी थी। देर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम, यानी वो इतनी जो चोटी थी वो उस पर इतनी जगह भी नहीं थी कि 2 लोग वहाँ पे एक साथ खड़े हो सके। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो, एक बार पैर फिसलता और वो हज़ारों फीट नीचे गिर जाते। बछेंद्री एंड हर टीम मेट डग इनटू द स्नो एंड पिच्ड देयर एग, वहाँ पे इन्होंने अपना वो डग किया स्नो को और अपने एक्स को वहाँ पे पिच्ड देयर एक्स फर्मली इन द आइस, यानी बर्फ़ में उनको गाड़ा, उसको एक्स को, कुल्हाड़ी को। यूजिंग दिस एज अ हुक, इसको हुक की तरह यूज़ किया। दे टाइड देमसेल्व्स टू इट विद अ रोप, और अब दोनों को उस रस्सी से, एक रस्सी से बांधा।
ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर, और फिर दोनों वहाँ पे खड़े हो सके. शी वॉज सिवरिंग विद कोल्ड बट फिल्ड विद अ वार्मथ ऑफ अचीवमेंट. उनको ठंड लग रही थी बट उन्होंने अपने अचीवमेंट को प्राप्त किया था जिससे वो बहुत खुश थे, और इस चीज़ की उनको गर्मी फील हो रही थी, मतलब वो अंदर से बहुत खुश थे. शी bowed her head, pitched the national flag and took photographs. यानी उन्होंने अपना सर झुकाया, नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय झंडे को वहाँ पे गाड़ा बर्फ़ में, और फिर फोटोग्राफ्स ली कि उन्होंने बताया कि हम इस टाइम पे इतने बजे यहाँ पहुँच चुके हैं. शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. और इतनी मेहनत से चढ़ाई करने के बाद वहाँ पे वो इतने ठंड में भी 43 मिनट्स वहाँ पे वो रुके, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है ना, यानी सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की. बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंटेन एवरेस्ट. यानी दुनिया में 5वीं औरत और इंडिया की पहली औरत हैं बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी. ओके, सो ये देखिए, ये पिक्चर है इस तरह से. अब आगे कुछ क्वेश्चंस है. ओके, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है, व्हाई डिड बछेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक. बछेंद्री ने अपना इंडियन फ्लैग वहाँ पे क्यों गाड़ा. सो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं. इन ऑनर ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के सम्मान में बछेंद्री पुट द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक, यानी चोटी पर हमारे इंडियन फ्लैग को वहाँ पे उन्होंने गाड़ा, हमारे झंडे को. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन आवर नेशनल फ्लैग, यानी आपके नेशनल फ्लैग को होस्टेड करते हैं ना, तो उसके बारे में आपने क्या देखा है, कब देखा है, यानी कब देखा है नेशनल फ्लैग को होस्टेड यानी लहराते हुए, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको लिखनी है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड, यानी आपने राष्ट्रीय झंडे को कब लहराते हुए देखा है, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको बतानी है. तो नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड ऑन रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे, यानी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे होस्ट किया जाता है, नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है. ऑन दिस डे स्कूल्स, और जो भी स्कूल्स होते हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कंडक्ट इवेंट्स यानी प्रोग्राम करते हैं, डिस्प्ले नेशनल प्राइड, जो राष्ट्रीयता की सम्मान में दिखाते हैं, यानी गर्व से वहाँ पे अपना जो नेशनल फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना. नेशनल फ्लैग इज़ अ हॉरिजेंटल ट्री कलर. नेशनल फ्लैग के बारे में बताना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वो हॉरिजेंटल ट्री कलर होता है, ट्राई कलर, यानी 3 रंग का होता है. विद डीप सैफरन एट द टॉप, टॉप में क्या होता है, केसरिया रंग होता है. वाइट इन द मिडल, बीच में वाइट होता है. डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और बॉटम जो लास्ट कलर होता है वो ग्रीन होता है. इन इक्वल प्रोपोर्शन यानी सेम मात्रा में वो कलर्स हैं. द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3, यानी जो फ्लैग का विड्थ है और इसकी लेंथ है वो क्या है, 2:3 है. इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील, यानी वाइट जो बैंड है बीच में उसमें नेवी ब्लू का व्हील है. आपने देखा होगा ना, इस तरह से उसमें ये चक्र बना हुआ है बीच में, तो विच रिप्रेजेंट द चक्र, जो चक्र को रिप्रेजेंट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री. आपने किसी और कंट्री का फ्लैग देखा है, कहाँ देखा है, तो आप लिख सकते हैं अगर देखा है तो. येस, आई हैव सीन फ्लैग्स ऑफ मैनी अदर कंट्रीज ऑन द इंटरनेट, ऑन टेलीविज़न, इन बुक्स. कहाँ देख सकते हैं, टेलीविज़न पे, बुक्स में, और इंटरनेट पे आप दूसरी कंट्री के फ्लैग्स देख सकते हैं. ओके, व्हाट वी हैव लर्नड, आपने क्या सीखा. क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब माउंटेन, यानी माउंटेन पे चढ़ना चैलेंजिंग है और एडवेंचरस है, क्यों है, एक्सप्लेन करना है. एंड हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ़ यू वर टू क्लाइंब अ माउंटेन, अगर आपको माउंटेन पे चढ़ना हो तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे. एंड व्हाट वुड यू
टेक विथ यू, अपने साथ क्या ले जाएंगे, राइट इन योर वर्ड्स, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। क्लाइंबिंग अ माउंटेन इन्वॉल्व्स मैनी चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ विच मेक इट डिफ़िकल्ट, यानी माउंटेन्स चढ़ने पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो चैलेंजिंग होती है, जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्ट होता है। कीपिंग इन माइंड ऑल द डिफ़िकल्टीज़, इस सभी डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रखते हुए वी कैन से दैट इट इज़ एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब अ माउंटेन, है ना। माउंटेन पे चढ़ना बहुत ही एडवेंचरस है और चैलेंजिंग है। Mentally and physically we have to be strong and be prepared to face the difficulties which come across our path, यानी माउंटेन चढ़ाई के दौरान हमारे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसको फेस करने के लिए हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड विल पावर, यानी हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस और विल पावर, यानी किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है उसके थ्रू वी विल बी एबल टू क्लाइंब द माउंटेन्स, हम माउंटेन पे चढ़ सकते हैं। आई वुड कैरी ऑल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, मेडिसिन, फूड, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर विद अलॉन्ग विद मी, यानी सारी चीज़ें जो माउंटेन पे चढ़ाई के लिए ज़रूरत होती है ये अपने साथ आप ले जा सकते हैं, है ना। एंड आई वुड यहाँ थे ना हम, इफ़ अलॉन्ग विद मी इफ़ आई वर टू क्लाइंब द माउंटेन, यस, कि ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है माउंटेन पे चढ़ने की। होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है चैप्टर पढ़ना इस तरह से, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।